चाहते हैं, हर एक बड़ा से बड़ा सेलिब्रिटी भी उनकी ब्लेसिंग चाहता है। और डांस दीवाने जो कलर्स पे एक शो आता है उस पर भी उनको बुलाया गया था और वहाँ पे बेबी के लिए, तो जब उन्होंने ब्लेस किया था तो उनके 2 महीने बाद ही उनको बेबी कंसीव हो गया था। और तब से पूजा, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज फिर एक सक्सेस स्टोरी लेके आई हूँ, तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये सक्सेस स्टोरी फिर से आपके जो बिलीफ सिस्टम को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाने वाली है कि जो आप लिखते हो वो मैनिफेस्ट होता है। जी हाँ, लिखने से, एक बार लिखने से कैसे मैनिफेस्ट होता है वही मैं इस सक्सेस स्टोरी में बताने वाली हूँ। तो बने रहिएगा, इस वीडियो में छोटा सा वीडियो होने वाला। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो उससे पहले जो भी मुझे पहली बार देख रहे हैं उनको बता देती हूँ, हेलो, मेरा नाम है शाना वाहिद। मैं अपने इस चैनल पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन एंड अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करती हूँ, प्लस अपने स्टूडेंट की भी सक्सेस स्टोरी जो भी उन्होंने मैनिफेस्ट किया है वो भी शेयर करती हूँ। तो अगर आप भी अपनी ड्रीम लाइफ को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं हमारी आज की सक्सेस स्टोरी की तरफ। तो आज की सक्सेस स्टोरी क्या है? जी हाँ, जैसे कि आप मेरे दूसरे चैनल को फॉलो करते हो तो आप लोगों को पता होगा कि अभी हाल ही में दिल्ली इवेंट में मैं गई थी, ठीक है। तो दिल्ली इवेंट में गई थी, वहाँ पे मैं किससे मिली थी? वहाँ पे मिली थी मैं पूजा माँ से। जी हाँ, पूजा माँ कौन है? अगर आपको नहीं पता है मैं बता देती हूँ, उनका यहाँ फोटो भी लगा दूंगी, ठीक है। पूजा माँ एक फेमस किन्नर हैं जो कि मुंबई में रहते हैं और वो बड़े बड़े सेलिब्रिटी से मिल चुके हैं। बड़े बड़े सेलिब्रिटी उनकी ब्लेसिंग के लिए मतलब तरसते हैं, मतलब उनकी ब्लेसिंग चाहते हैं। हर एक बड़ा से बड़ा सेलिब्रिटी भी उनकी ब्लेसिंग चाहता है। और डांस दीवाने जो कलर्स पे एक शो आता है उस पर भी उनको बुलाया गया था। और वहाँ पे जो हमारी लाफ्टर क्वीन भारती, जिसको आप सब जानते हैं, ठीक है, भारती जो है उनको भी उन्होंने ब्लेस किया था। उन्होंने अपनी मतलब बताया था कि जब वो बेबी प्लान कर रहे थे, मतलब जब उनका कुछ हो रहा होगा, दिक्कत कुछ आ रही होगी, तो जब डांस दीवाने पे पूजा माँ गए थे तो भारती जी ने बोला था कि माँ आप मुझे ब्लेस करो, मुझे बेबी के लिए। तो जब उन्होंने ब्लेस किया था तो उनके 2 महीने बाद ही उनको बेबी कंसीव हो गया था। और तब से पूजा, उनका नाम है पूजा रेखा ऑफिशियल, उनको जूनियर रेखा भी कहते हैं, क्योंकि वो उस तरीके से ही लुक है उनका, वैसा ही वो लगते हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पे यहाँ मेरे फोटो दिखा दूंगी और मेरी जो उनके साथ वीडियो है वो भी क्लिप में यहाँ पे लगा दूंगी, ठीक है। तो उनको उसके बाद से उनको पूजा माँ बोलते हैं और वो बहुत नाइस है, बहुत डाउन टू अर्थ हैं। और सच बताओ तो मुझे पहले पता ही नहीं था। मैं जब उस इवेंट में जाने वाली थी, जब मुझे बताया गया था, वहाँ से इनविटेशन आया था, तो मुझे पता नहीं था कि पूजा माँ कौन है। सीरियसली ऑनेस्टली मैं पहले नहीं जानती थी, क्योंकि ये जो इवेंट है पहले होने वाला था 27 अप्रैल को, ठीक है। और 27 अप्रैल के अकॉर्डिंग हमने हाँ भर दिया था कि ठीक है मैं आ जाऊँगी, क्योंकि उस दिन संडे था। लेकिन वो अचानक से चेंज हो गया, उन्होंने बोला 24 अप्रैल को, क्योंकि पूजा माँ को कहीं जाना था, उनका प्लान था, तो वो उस टाइम नहीं आ सकते, उन्होंने पहले कर दिया था। तो मैंने कहा भाई पूजा माँ कौन है? पहले मेरे को नाम से ऐसे लगा कि वो कोई एस्ट्रोलॉजर होंगे या किसी बड़े होते हैं ना टेरो वाले या नंबरोलॉजिस्ट। तो मैंने कहा कोई एस्ट्रोलॉजर होंगे, उनका नाम पूजा माँ है, तो वो पूजा माँ वो होंगे। बाद में मुझे पता चला, जब लोगों ने स्टोरी वगैरह लगाई तब मुझे पता चला पूजा माँ कौन है। और फिर जब मैंने उनकी आईडी पे गई और उनका देखा तो मैंने कहा वाह, ये तो बहुत फेमस है वहाँ मुंबई में, और बड़े बड़े सेलिब्रिटी बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे वो जाते हैं, बहुत ज़्यादा मिलियंस में उनके फॉलोवर्स हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि मैंने एक अपनी डायरी जो डिक्लेरेशन करवाती हूँ उसमें मैंने लिखा था, मैंने यही लिखा था, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मुझे बड़े बड़े लोगों से मिलवाने के लिए, सेलिब्रिटी से मिलवाने के लिए। तो ये ऑलरेडी एक सेलिब्रिटी किन्नर हैं, ठीक है, सेलिब्रिटी किन्नर है। और ये मुंबई से बिलोंग करते हैं, मुंबई में रहते हैं, और बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ मतलब है ना, उनको उनकी ब्लेसिंग के लिए लोग इनको बुलाते हैं अपने घर में। तो मुझे उनकी ब्लेसिंग मिली और मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ। एक्चुअली जब मैंने लिखा था सेलिब्रिटी, उस वक्त मेरे माइंड में कुछ नहीं था। मैंने बोला ना कि मैं जानती भी नहीं थी पूजा माँ को, लेकिन यूनिवर्स ने ऐसे प्लान किया कि मुझे उनसे मिलने का मौका मिला। तो कहने का मतलब है कई बार क्या होता है कि हमें बहुत ज़्यादा डिटेल में भी नहीं लिखना होता है। आप है ना थोड़ी सी अपनी इंटेंशन बताइए यूनिवर्स को और लेट द यूनिवर्स डिसाइड, है ना। जैसे आपने बोल दिया कि मुझे रिच लोगों से मिलना है, तो आप पर्टिकुलर किसी का नाम मत लिखो, क्योंकि क्या होता है जब हम किसी का नाम लिख देते हैं ना तो फिर हमारे माइंड में नेगेटिविटी आ जाती है। लाइक हम सोचते हैं ज़्यादा लिख देंगे ना कि हाँ इससे मिलना है, अंबानी से मिलता है, शाहरुख खान से मिलना है, किसी से भी, है ना। देखिए मैनिफेस्टेशन सब होता है, लेकिन मैं चाहती हूँ ईजी तरीके से आप मैनिफेस्ट कर पाएँ। तो आपको कई बार क्या होता है, आप लिख दीजिए मुझे बड़े लोगों, रिच लोगों से मिलने के लिए थैंक यू यूनिवर्स, या फिर सेलिब्रिटी से मिलवाने के लिए। अब सेलिब्रिटी में जितने भी सेलिब्रिटी हैं वो यूनिवर्स डिसाइड करेंगे ना कि आपके लिए कौन बेस्ट है। और मैं सच में इस पूजा माँ से मिलके मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि उनकी ब्लेसिंग मुझे मिली, जिनकी ब्लेसिंग के लिए बड़े बड़े स्टार्स भी है ना चाहते हैं कि उनकी ब्लेसिंग मिले। तो मुझे उनकी ब्लेसिंग मिली, तो आई फील सो ब्लेस्ड, मुझे बहुत अच्छा लगा। और वो बहुत नाइस है, बहुत अच्छे से मिली, लगा ही नहीं कि मुझसे पहली बार मिल रही है। और उनके हाथ से मुझे अवार्ड भी मिला, जो हमें इवेंट था, इवेंट के लिए अवार्ड मिला था मुझे, है ना। क्रिएटर इन्फ्लुएंसर जो भी है आप बोल दो, यूट्यूब क्रिएटर एज ए मतलब वहाँ पे
और राइजिंग स्टार टाइप का इवेंट था। जो भी उभरते हुए सितारे हैं, जो अपनी फील्ड में कुछ ना कुछ अच्छा कर रहे हैं, उनको वो सम्मानित कर रहे थे। तो वो अवार्ड भी मुझे पूजा माँ से मिलना मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। तो मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करना चाहती थी कि देखो, आप लिखो, आप जो भी चाहते हो ना, आप ज़रूरी नहीं है आप उसको 50 बार लिखो या 10 बार लिखो या 20 बार, वो सब हमारे सबकॉन्शियस माइंड को बस हम बिलीव करवाने के लिए रिपीट करते हैं। लेकिन अगर आप इस प्रैक्टिस को रेगुलर करते हैं, जैसे मेरे लिए, तो अब मैं एक बार भी लिख लेती हूँ ना, तो मेरे लिए मैनिफेस्ट हो जाता है, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से इस चीज़ को कर रही हूँ। लेकिन अगर आप न्यू हैं तो ठीक है, आप कर सकते हो, 11 बार लिख सकते हो, 21 बार लिख सकते हो। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको लेट गो करना होगा। उसको लिखिए, एक बार लिख लिया आपने, चाहे 3 दिन के लिए लिखा हो, चाहे 1 दिन के लिए लिखा हो, चाहे 5 दिन के लिए लिखा हो, जितने दिन के लिए आपने लिखा उसको लिख के उसके बाद भूल जाइए अपनी इंटेंशन को, और यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए कि यूनिवर्स आप तक कैसे पहुँचाए। क्योंकि मैं भी बिल्कुल भूल गई थी जब मैं मिली पूजा माँ से, तब मुझे याद आया कि यस, मैंने तो ये लिखा था सेलिब्रिटी से मिलने का, और यूनिवर्स ने मुझे ये मौका दिया। तो बस आपको इस छोटे से वीडियो में यही बताना चाहती हूँ कि आप जो भी आप चाहते हो ना, लिखना शुरू करो, उसको मैनिफेस्ट करो और सरेंडर कर दो डिवाइन को, यूनिवर्स को डिसाइड करने दो कि किस तरीके से कहाँ से बुलाना। मुझे तो पता भी नहीं था पूजा माँ कौन है ना, लेकिन मुझे पता भी नहीं था कि इस इवेंट में वो आ रहे हैं, लेकिन यूनिवर्स को तो सब पता था, यूनिवर्स ने सारा प्लान किया। तो आपको बस जब सरेंडर करते हो ना, तो यूनिवर्स अपने आप आपके लिए बेस्ट नहीं बेस्ट बेहतरीन करता है ना। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप ज़रूर कमेंट में मुझे बताना कि आपको कैसा लगा, और आपकी जो भी विश है उसके लिए भी मैं दिल से दुआ करती हूँ कि बहुत जल्दी आपकी जो भी मैनिफेस्टेशन है वो पूरा हो। और थैंक यू सो मच वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। पहली बार आए तो चैनल पे विजिट करके जाइएगा, अच्छा लगता है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मैं मिलूंगी आपसे नई वीडियो में। तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। बी हेल्दी, बी हैप्पी एंड बी सेफ। कीप मैनिफेस्टिंग। लव यू ऑल। बाय बाय।